हम बोलते हैं, सोचते हैं, याद रखते हैं और अपना जीवन हैप्पीनेस तरीके से जीते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल आपके मस्तिष्क का होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में कि आपका मस्तिष्क क्या है और मस्तिष्क कैसे काम करता है और मस्तिष्क में कौन कौन से रोग होते हैं और उन सभी रोगों को आप स्वयं घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। हमारा मस्तिष्क एक भौतिक अंग होता है जिसको आप अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से देख सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं। मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक का होता है। हमारा मस्तिष्क ही इस शरीर के सभी अंगों को, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, जीभ, इन सभी अंगों को आदेश देता है, तभी यह अंग बेहतर और सुचारू रूप से अपना काम करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मस्तिष्क में गंभीर चोट लग जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो इस शरीर के सभी अंग स्वस्थ और मजबूत रहते हुए भी अपना काम नहीं कर पाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मस्तिष्क हमारा वेगस नर्व के माध्यम से हमारे इस शरीर के सभी अंगों को निर्देशित करता है, आदेशित करता है और इन सभी अंगों पर अपना नियंत्रण रखता है, निगरानी करता है कि कौन अंग कैसे और कितना काम कर रहा है। इस शरीर का मुखिया हमारा मस्तिष्क है। जब किन्हीं कारणों से मस्तिष्क खराब हो जाता है तो इन शरीर के सभी अच्छे खासे स्वस्थ मजबूत अंग अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि मस्तिष्क हमारा वेगस नर्व के माध्यम से सिग्नल नहीं दे पाता है इन अंगों को कि यह अंग अपना काम करें। जब तक आपका मस्तिष्क शरीर के अंगों को सिग्नल नहीं देगा, आदेश नहीं करेगा, निर्देश नहीं करेगा, तब तक ये अंग अपना काम नहीं करते हैं। इसलिए जब मस्तिष्क में गंभीर चोट लगता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो अपने आप शरीर के सभी अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो आप भोजन करते हैं उस भोजन से कितना रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनाना है, यह भी तय आपका मस्तिष्क ही करता है। आपका मस्तिष्क कहीं और किसी काम में लगा हो और आप उस दरमियान चाहे जितना बेहतर से बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन आप पा लीजिए, उस भोजन से पर्याप्त मात्रा में रस बनने वाला नहीं है। जब तक भोजन करते समय आपका मस्तिष्क और आपके भोजन का कनेक्शन एक नहीं होगा, तब तक वह भोजन न पचेगा और न उस भोजन से सुचारू रूप से कोई रस बन पाएगा। जब आप स्थिर होकर के भोजन करते हैं तो भोजन करते समय ही आपका मस्तिष्क यह तय कर देता है
कि उस भोजन से हमें कितना रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनाना है। भोजन करते समय ही आपका मस्तिष्क वेगस नर्व के माध्यम से यह तय कर देता है कि इस भोजन से हमें क्या क्या और कितना मात्रा में बना लेना है। इसलिए भोजन करते समय आपको स्थिर होकर के मस्तिष्क, मन, स्वभाव सबको एकाग्रचित करके आराम से आपको भोजन करना चाहिए, ताकि वह भोजन से सभी प्रकार के रस पर्याप्त मात्रा में बन सके। इस शरीर के सभी अंगों का मुखिया हमारा मस्तिष्क होता है और सभी अंगों पर अपना नियंत्रण रखता है। इसलिए अपने आप, स्वयं आपको, अपने मस्तिष्क को मजबूत बना करके, स्वस्थ और निरोगी बना करके रखना पड़ेगा, ताकि जीवन सुचारू रूप से, बेहतर तरीके से, हैप्पीनेस तरीके से व्यतीत होता रहे। मस्तिष्क हमारे शरीर का वह अंग है जो कभी सोता नहीं है। रात में सोने के बाद बहुत अंग आराम भी करते हैं, लेकिन मस्तिष्क सपना देखने और सोचने जैसी क्रियाओं में लगा रहता है। हमारा मस्तिष्क तो एक ही है, लेकिन वह 3 भागों में होता है, जिसमें पहला होता है सेरेबरम, और दूसरा होता है सेरिबैलम, और तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। और इन तीनों अंगों का अपना अलग अलग काम होता है। हमारे मस्तिष्क में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें पहला है तंत्रिका कोशिका और दूसरा है गलियाल कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं को मिला करके न्यूरॉन्स कहा जाता है, और हमारे मस्तिष्क में 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होता है। और ये वही 100 अरब न्यूरॉन्स हैं जो आपके मस्तिष्क को बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बना करके रखते हैं। अब आगे आप यह समझिए कि मस्तिष्क खराब क्यों होता है, और मस्तिष्क में कौन कौन सा रोग होता है, और उन रोगों को आप स्वयं घर पर कैसे ठीक कर लेंगे। हमारा मस्तिष्क सबसे ज्यादा बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गांजा, अफीम, चरस, सुरती, जर्दा पान, गुल, गुटखा खाने से ज्यादा खराब होता है। और खराब भोजन और शरीर में संक्रमण फैलने से भी मस्तिष्क खराब होता है। अगर आपको अपना मस्तिष्क हेल्थ बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बना करके रखना है, तो आपको इन सभी चीजों से बचना पड़ेगा, तभी आपका मस्तिष्क हेल्थ बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बना रहेगा। जब मस्तिष्क खराब हो जाता है तो कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है, इसको अब आप अच्छी तरह से समझिए। मस्तिष्क में सैकड़ों प्रकार का रोग होता है, जिसमें जो मुख्य रोग है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिसमें पहला है स्ट्रेस यानी तनाव, दूसरा है फ्रस्ट्रेटेड यानी निराशा, हताशा, कुंठित होना यानी अपने जीवन से असंतुष्ट रहना, तीसरा है डिप्रेशन यानी अवसाद में चले जाना, चौथा है ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोचना, पांचवा है एंजाइटी यानी बहुत ज्यादा चिंता करना, छठवां है माइग्रेन यानी
आधे सर में दर्द रहना। 7वां है इंसोम्निया यानी अनिद्रा रोग, रात में नींद का न आना। 8वां है फोबिया यानी बहुत तेज आपको डर लगेगा, भय लगेगा, बहुत तेज आपके अंदर घबराहट होगा, आवश्यकता से अधिक आप चिंतित और भयभीत रहने लगेंगे। और 9वां है इपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग, जिसमें झटके आते हैं और आदमी बेहोश हो जाता है। 10वां है अल्जाइमर रोग यानी यादाश्त का कमजोर हो जाना या भूलने की समस्या उत्पन्न हो जाता है। 11वां है पार्किंसन यानी हाथ पैर का कांपना। और 12वां है ब्रेन स्ट्रोक, इसमें शरीर का एक हिस्सा सुन्न हो जाता है और बोलने में परेशानी होने लगती है। और आज के समय में सबसे ज्यादा लोग मस्तिष्क रोग के शिकार होते जा रहे हैं। आप मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, सबसे ज्यादा लोग मस्तिष्क रोग की दवा खरीद रहे हैं और उस दवा का रातों दिन सेवन कर रहे हैं और अपना जीवन जैसे तैसे पीड़ा में रह करके यापन कर रहे हैं। मैं आपको आंखों देखी एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। जो लोग किन्हीं कारणों से मस्तिष्क की दवा खा रहे हैं, उन लोगों को वह दवा खाते हुए 5, 10, 15 साल लगातार हो गया है, फिर भी उनका मस्तिष्क रोग आज तक ठीक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वह लोग सिर्फ दवाओं के ऊपर निर्भर है। मैं पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं उन लोगों को, जिस दिन से आप स्वयं अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगे कि मुझे अपने इस रोग को ठीक कर लेना है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं उसी दिन से आपका रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपका रोग ठीक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप पूर्ण रूप से आश्रित हैं दवाओं के ऊपर, और दवा खाने से आज तक किसी का रोग हमेशा हमेशा के लिए ठीक नहीं हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने मस्तिष्क रोग को 1 सप्ताह के अंदर हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और जब तक आप चाहेंगे नहीं, रोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक वह रोग हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाएगा। आपके चाहने से ही रोग ठीक हो पाएगा, और आप जब तक नहीं चाहेंगे, रोग छोटा भी होगा तब भी वह ठीक नहीं हो पाएगा। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। अगर भगवान ने रोग दे रखा है तो उसी भगवान ने उस रोग को ठीक करने की सामर्थ्य, शक्ति, ताकत आपको दे रखा है। बस जरूरत है उस शक्ति को अपने अंदर जागृत करने की। जो ही आप उस शक्ति को अपने अंदर जागृत करेंगे, शरीर का सारा रोग भागना शुरू हो जाएगा। तो मस्तिष्क रोग को ठीक करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप 1 सप्ताह के अंदर ही अपने मस्तिष्क रोग को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर लेंगे। करना क्या है? सबसे पहले आपको 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग प्राणायाम करना है। उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट ही ध्यान यानी मेडिटेशन करना है, और मोबाइल को जरूरत पड़ने पर ही आपको प्रयोग करना है।
और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बना करके आपको रखना है। और भोजन में आपको सबसे ज्यादा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का ज्यादा सेवन करना है। और रात में सोते समय आपको अपने नाभि में और नाक में 2-2 बूंद बादाम का तेल डाल करके सोना है। ऐसा आप लगातार 1 सप्ताह करना शुरू कर दीजिए। पहले ही दिन से आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आपको रात में बेहतर तरीके से नींद भी एकदम गहरा आना शुरू हो जाएगा। और सुबह जब आप सो करके उठेंगे तो आपका मूड बिल्कुल बेहतर रहेगा। सर का दर्द, चिंता, घबराहट, बेचैनी, ये तमाम प्रकार के नकारात्मक सोच आपके मस्तिष्क से निकल जाएगा। मस्तिष्क जितना शांत और स्वस्थ होगा, जीवन उतना ही सफल और सुखी होगा। इसलिए मस्तिष्क हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को स्वस्थ और मजबूत बना करके रखना जीवन में बहुत जरूरी है। आपको डीप ब्रीथिंग प्राणायाम और ध्यान मेडिटेशन कैसे करना है, उसका वीडियो हमारे YouTube चैनल जाकिर योगा लाइफ पर अपलोड है। आप जा करके देख सकते हैं और उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और अगर आप हमारे आस पड़ोस के हैं और अपने आप मस्तिष्क रोग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप सीधे हमारे योगा सेंटर पर भी आ सकते हैं। हमारा डेली योगा का क्लास सुबह 6 से 8 चलता है। आप हमारी योगा सेंटर की क्लास को ज्वाइन करके आप अपने मेंटल हेल्थ को या शरीर के किसी भी प्रकार के रोग को आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। योगा में वह सामर्थ्य है, वह ताकत है। तो आज का हमारा यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।